हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती हैं और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू आवर्स इन योर रिलेशनशिप। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के कैसे रहने वाले हैं। प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के नेक्स्ट फ्यू आवर्स इस रिश्ते के कैसे रहने वाले हैं। मैनिफेस्ट मैजिशियन, यहाँ पर आप और आपके पर्सन एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन यहाँ पर ये एक कोल्ड और डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। ठीक है, इस ये पर्सन एक कोल्ड और डिटैच होकर बैठा हुआ है लेकिन दूर से मैनिफेस्ट कर रहा है। ये खुद को रोक रहा है आपकी तरफ आने से कि ये आपको मैनिफेस्ट कर ले अपनी लाइफ में, और आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में कि ये पर्सन आपको आके किसी तरीके की ट्रुथ बताए, क्लैरिटी दे। कोई क्योंकि यहाँ पे एक सोट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक मेंटली गेम है। ठीक है, मेंटली आर्ग्यूमेंट है जो आप लोग के बीच, जो दिमाग की लड़ाई है। आप लोग एक फिजिकली बेस पे इतना कुछ क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आएगा जितना मेंटली आप लोगों का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है। आप लोग अपने दिमाग में स्टक हैं, आपके पर्सन भी और आप भी। लेकिन आप लोग को जो क्लैरिटी चाहिए वो आप लोगों को दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। जो भी आप लोग को यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आप लोग उसको क्लैरिटी पे लाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पर्सन भी ये चाह रहे हैं कि आपको वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करें। आप यहाँ पर टेक्स्ट करें, कॉल करें, उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, और आप कहीं ना कहीं आपकी भी ऐसी एनर्जी है कि आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ठीक है, दोनों तरफ से एक मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर, मतलब कि दोनों यहाँ पर एक अपना ईगो लेकर, अगर ये आपने इस पर्सन को अप्रोच करके देख लिया, यहाँ पर आपने इसके साथ कनेक्शन में इसमें आपने एफर्ट डाल के देख ली, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी चीज़ है कि आप समझ नहीं पा रहे कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें कैसे किस तरीके से रिजॉल्व हो सकती हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए एक मैनिफेस्टेशन चल रही है आप दोनों के बीच। एक दूसरे के लिए एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी है। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोल्ड और डिटैच आप लोग की कोल्ड वार चल रही है और दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में है। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है आप लोग के बीच। टेन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर सन, किसी क्लैरिटी के लिए, किसी इस रिलेशनशिप में किसी पॉइंट पर आने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। क्या यहाँ पर मुझे दो तरीके के सिनेरियो दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर है या तो ये एक एंडिंग होगी या तो यहाँ पर एक क्लैरिटी मिलकर बिगनिंग होगी। या तो इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी भाई ये रिश्ता चल नहीं सकता आगे, या तो इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ पर पोटेंशियल है, आप लोग एक साथ आके काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें हैं। आपके पर्सन जो सोच रहे हैं वो दो तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं। यहाँ पर आप लोग के माइंड में यही चल रहा है। अगर यहाँ पर आप इस पर्सन से क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता है या तो क्लैरिटी कुछ ऐसी मिलेगी, ये चीज़ें एक सही हो जाएंगी, आपका और इस पर्सन का रिश्ता सही हो जाएगा। और अगर एक क्लैरिटी ऐसी मिलेगी कि चीज़ें बिल्कुल एक वाइंड अप हो जाएंगी, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर है एक दूसरे से कनेक्शन आप लोगों का ठीक नहीं है इस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। देखिए, कुछ कार्मा रिलीज हो रहा है इस रिलेशनशिप का। किसी को अपोलोजाइज करना है पास्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर किसी पर्सन को ये, अगर वो सामने पर्सन अपोलोजाइज कर देता है तो ये सिचुएशन आप लोग के लिए एक राहत का बाइस बन सकती है, एक सुकून देने का बाइस बन सकती है। कुछ कार्मा इन्वॉल्व है, कार्ड भी यहाँ पे कार्मा का आया, कुछ कार्मा इन्वॉल्व है। आप लोग के बीच कुछ कार्मिक सिचुएशन है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है किसी एक पर्सन में। यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रही है और एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। अगर एक पर्सन खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, अपना पास्ट सेल्फ को खत्म कर देता है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आना चाहे, तो यहाँ पर इस
रीडिंग का, इस सिनेरियो का आपके रिलेशनशिप का रुख बदल सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी चल रहा है मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे मुझे आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आप लोग की जो कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड वॉर जो चल रही है ना, यहाँ पर आप भी खामोश है, वो भी खामोश है, वो एक्शन नहीं ले रहा, तो अब आपने भी छोड़ा, भाई मुझे भी जरूरत नहीं है। तो आपको चाहिए, यहाँ पर आप सबसे ज्यादा मेंट अपने दिमाग में थक चुके हैं, आप थक चुके हैं अपने माइंड में, ठीक है। आप टायर्ड हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें ऐसा यहाँ पे जो कुछ बदले, ठीक है। तो आपको पता है जो कर सकता है वो ये पर्सन कर सकता है, या तो ये सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अगर यहाँ पर कोई ऐसी क्लैरिटी, कोई ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो इस कहानी को खत्म करेगी, या तो एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग के बीच एक इन एंड आउट गेम बहुत ज्यादा हो चुका है, आप लोग इन एंड आउट करके एक आना जाना एक दूसरे की लाइफ में आप लोगों ने बहुत करके देख लिया, लेकिन इससे आपको कुछ भी नहीं मिला, ना इस रिलेशनशिप को कुछ मिला। आप लोग के बीच कोई पास्ट कार्मा हो सकता है या पास्ट लाइफ कार्मा हो सकता है। आप लोग मानते हैं, मतलब कि एक हिंदुइज्म में ये चीज़ है कि पास्ट कार्मा, पास्ट लाइफ के कुछ कार्मा होते हैं जो रिजॉल्व होते हैं, तो ये वो वाली सिचुएशन हो सकती है। लेकिन एक पर्सन यहाँ पर, एक पर्सन को एक पास्ट कार्मा भी हो सकता है, और इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ कुछ किया हो सकता है, जिसके लिए उसको अपोलोजाइज करना लाजिम है, अपना ईगो डाउन करना, अपना अपना एटीट्यूड डाउन करना, अपना एक जो उस पर्सन का जो एक ईगो सेल्फ है उसको उसको साइड में रखकर आपसे बात करना, एक अपॉलॉजी लेकर आपकी तरफ आना, ठीक है। ये चीजें सही कर सकता है। अगर क्रॉस वॉचर देख रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर कुछ गलत करा, तो इस रिलेशनशिप में आपको यहाँ पर इस पर्सन के साथ जाके कनेक्शन में बढ़ना है, तो यहाँ पर इस पर्सन को आपको अपोलोजाइज करना चाहिए अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए, ठीक है। चलें, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है इस रिलेशनशिप में, अगर इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है आपने। नाइन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन सिंगल है, कैरियर पे वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका है, लेकिन इस पर्सन की शेडो साइड है, इसने पास्ट में किसी और को डेट किया है, इसका कोई शेडो सेल्फ है, इसकी कोई डार्क साइड है, इसने डार्क साइड के चलते आपको मैनिपुलेट करा, आपको कंफ्यूज करके रखा, आपको डुअल माइंडेड, आपने इस पर्सन में डुअल पर्सनालिटी को मतलब कि आपने एक एक्सपीरियंस करा है, कभी ये कुछ है तो कभी ये कुछ है, कभी पल में तोला तो पल में माशा, 2 महीने पहले कुछ था तो ये 2 महीने बाद कुछ और है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है इसकी कोई एक डार्क साइड है, कोई डार्क इसकी साइड है, ये डार्क शेडो सेल्फ है, जिससे इसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ यहाँ पे कोई एक पर्सन को यहाँ पे नीड है ट्रांसफॉर्मेशन की, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की, खुद को बदलने की, ताकि चीज़ें आसान हो। मुझे हिचकियाँ आ रही हैं, आई डोंट नो व्हाई, हिकअप। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसकी शेडो सेल्फ है, डार्क साइड है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आने के लिए ज़रूरी है। यूनिवर्स जब तक आपको इस पर्सन और आप लोग के बीच कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म नहीं करेगा, जब तक अपनी ये ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं करेगा, एक डार्क साइड से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ये आपको जब तक अगर ये डार्क साइड से बाहर नहीं निकलेगा, तो आपको ये इसी तरीके से कंफ्यूज करके रखेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप इस रिश्ते में रिश्ते में रहें, आगे बढ़ें, इसका वेट करें या किसी और को चूज करें, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर आपके लिए भी एक मैसेज है कि आपको यहाँ पर खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहिए, खुद को यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में नजर आना चाहिए, ठीक है। आपको भी यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर ना इतना वेट करना चाहिए, ना इसका इतना रिलाय करना चाहिए कि इसके साथ क्या होगा, ये चूज करेगा, ये यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग करेगा, नहीं, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। ये आपका काम नहीं है। आप इंडिविजुअल सेल्फ को देखें, आप इंडिपेंडेंट हो जाए, इसको जो करना है करेगा, इसको अगर आना होगा तो ये आपने 10 रास्ते ढूंढे ना इस तक पहुंचने के लिए, तो इसको जब आना होगा, ये सारे रास्ते बंद होने के बावजूद कोई रास्ता ढूंढेगा अगर इसको आपकी तरफ आना होगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए साइलेंट मोड है, डीप एनालाइजिंग है, डीप थिंकिंग है, डिफेंसिव है। ये पर्सन डिफेंसिव हुआ हुआ है, ये आपको फेस नहीं कर पा रहा, ये आपसे बात नहीं कर पा रहा, ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं आ पा रही आप लोग के बीच, ठीक है। शेडो साइड, इस पर्सन की मैं आपको बार बार कह रही हूँ, शेडो साइड है, ये इसलिए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे, आप बहुत ज़्यादा एक लाइट एनर्जी में है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूनिवर्स आप दोनों को इसलिए आप लोग के रास्ते क्लियर नहीं कर रहा जब तक यहाँ पर ये अपनी इस सेल्फ पे काम नहीं कर लेता,
वरना अगर ये इसी सेल्फ के साथ वापस आता है ये आपको और तकलीफ देगा। ठीक है, यहाँ पर जितनी आपने तकलीफ झेल रही है, जितना आप तकलीफ से गुजर चुके हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप दोबारा तकलीफ में आ सकते हैं। ये डिफेंसिव हुआ हुआ, ये आप जो उसको बार बार कप ऑफ लव ऑफर कर रहे हैं इसको एंड करे जा रहा है, डिफेंसिव हुआ हुआ। आप इसकी वजह से परेशान ना हो, ये भी खुद कहीं ना कहीं इस वक्त स्लीपलेस नाइट में, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। कोई रियलिटी बेस्ड चीजें हैं, रियलिटी चेक मिला है, किसी एक पर्सन ने यहाँ से वॉक अवे कर लिया है। ठीक है, यहाँ से इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहा है, ये आप हो सकते हैं कि आपने इस सिचुएशन से वॉक अवे कर लिया है, अब आपको इस सिचुएशन में इस तरीके से नहीं रहना। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स योर रिलेशनशिप, नेक्स्ट फ्यू आवर्स योर रिलेशनशिप्स, next few hours your relationship। स्लीपलेस नाइट, बहुत कुछ सोचना, एक आप सोच रहे हैं कि शायद ये सिचुएशन खत्म हो सकती है, शायद ये सिचुएशन स्टार्ट हो सकती है, वही बात है। ठीक है, आपको अपनी पावर में रहना चाहिए, आपकी पावर ही यहाँ पर इस रिश्ते को चेंज कर सकती है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके अलावा किसी और को भी डील कर रहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये मनी, पैसों की वजह से ग्रीडीनेस, पैसा और स्टेबिलिटी, उसके पीछे भाग रहा था। ये कुछ ना कुछ इस तरीके का सीन है इसके साथ। ठीक है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, कोई ना कोई सीन ऐसा है जिसकी वजह से ये आपके पीछे भाग रहा था, बट किसी और पर्सन के पीछे भाग रहा था। या तो ऐसा हो सकता है वर्क प्लेस में मिला है, कोई बॉस है, कोई यहाँ पर, या कोई बॉस है यहाँ पर, कोई वर्क प्लेस पे मिला है, कोई ऐसा ज्यादा काम करते हुए इन दोनों की बातचीत हुई हो, लेकिन यहाँ पर कोई मनी मैटर है उस पर्सन के साथ इसका। ठीक है, जिसके साथ भी कनेक्ट रहा है, जो कार्मिक सिचुएशन बनी है ना इसकी, इसने जो यहाँ से अपनी डार्क साइड से बाहर आना है, तो ये इसने अपने पैसे की वजह से, अपनी वेल्थ की वजह से ये कार्मिक अकाउंट खोला है इसने। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स योर रिलेशनशिप, नेक्स्ट फ्यू आवर्स योर रिलेशनशिप। कोई एक पर्सन वॉक अवे कर रहा है यहाँ से। ठीक है, जब तक वो पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा आपका पार्टनर, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। यहाँ पे एक एंडिंग, यहाँ पे एक एंडिंग है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में एक एंडिंग है। एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है, कोई एक पर्सन यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन एंड हो रही है। ठीक है, किसी एक को ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ यहाँ पर सर्व किया, बहुत कुछ यहाँ पर दिया, लेकिन रिटर्न बैक मिला नहीं, उतना इस पर्सन को समझा नहीं गया, उतना इस पर्सन को यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, इसको समझा नहीं गया, यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी। ये सिचुएशन कोई एक पार्टनर आप हो सकते हैं, आप यहाँ पर एक इंडिविजुअल सेल्फ के लिए वर्क भी कर रहे हैं, और अगर वर्क नहीं करना स्टार्ट करा, अगर आप करते हैं तो आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी स्लीपलेस नाइट से निकलने की, इस सिचुएशन से वॉक अवे करने की, इस कहानी को एंड करने की। ये जब तक पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं करता खुद की एनर्जी को, ये पर्सन आपकी एनर्जी में नहीं आ सकेगा, क्योंकि वैसे ही आपको बेहद हर्ट कर चुका है, इससे ज्यादा हर्ट करेगा यूनिवर्स, इससे ज्यादा इस पर्सन को हर्ट करने की इजाजत नहीं दे रहे। ये पर्सन कोई न्यू बिगनिंग, इसको पता है इसने कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा है, यहाँ पे डेथ हो चुकी है, न्यू बिगनिंग, एक रीबर्थ चाहता है आपके साथ। जब आप अपनी पावर में आएंगे तो ये एक रीबर्थ चाहेगा। जिस तरीके से आप इसको वॉक अवे करेंगे, इसको जो है ना, असल में आपने कभी अपनी जो है ना वैल्यू का अंदाजा नहीं दिलवाया कि आपकी वैल्यू, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी वैल्यू क्या है। आपको इसको अपनी वैल्यू का बताना पड़ेगा। ठीक है, इसने कभी आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हैं, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था यहाँ पर, हमेशा आप यहाँ पर देते रहे। तो अब ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है, इस डेथ को, इस एंडिंग को आपके जाते हुए देखेगा, तो यहाँ पर ये एक न्यू बिगनिंग की इसके अंदर ख्वाहिश आएगी। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह दिखता है, यह आपको खोना नहीं चाहेगा। आप जितने इमोशनल इंसान हैं, जितने प्योर और क्लियर कट इंसान हैं, आपको खोना नहीं चाहेगा। आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है, आप अपनी प्रैक्टिकल साइड और इमोशनल साइड को बैलेंस करें। जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को, जब तक आप यहाँ पर यूज होते रहेंगे। ठीक है, फूल, बिल्कुल, आपको यूनिवर्स कह रहा है एक न्यू बिगनिंग करो, एक न्यू स्टार्ट करो, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लो। जब तक आप अपनी एनर्जी में गुम नहीं हो जाते, जब तक आप अपनी अपनी चीज़ों को समझ नहीं जाते, जब तक यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। देखिए, फीलिंग ऑफ लॉस से निकलें, इस रिलेशनशिप में, इस वेटिंग गेम से निकले कि यहाँ पर कब रिकंसाइलेशन होगा, कब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, कब आपसे कनेक्ट होगा, कब आप लोग के रिश्ते में खुशी आएगी। आप इस चीज़ से बाहर निकलें, आप यहाँ पर खुद की सेल्फ के साथ ये बिगनिंग करें, स्लीपलेस नाइट से निकलें, वेटिंग एनर्जी से निकलें। जब तक आप वेटिंग एनर्जी से नहीं निकलेंगे कुछ बदलेगा नहीं।
मेंटली ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा एटेड की एनर्जी, यहाँ पे कोई फीमेल फिगर रही है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है, एंड हुआ है। कोई ये पर्सन, मैंने आपको कहा मुझे पहले भी कोई थर्ड पार्टी दिखी, यहाँ पर कोई थर्ड एनर्जी दिखी, यहाँ पर ये पर्सन किसी और की तरफ जो गया, इस पर्सन ने आपको जगल किया है, ठीक है, इस पर्सन ने आपको जगल किया है। और ये पर्सन विशेष के पीछे भाग रहा था। यहाँ पे पेंटिकल्स का बड़ा रोल है। जो थर्ड पार्टी है उसके पास पैसा हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, कोई यहाँ पर उसके साथ, या तो उसको वो प्रोवाइडर बना हुआ था, ये अपनी विशेस के पीछे भाग रहा था। इसको ऐसा लग रहा था इसकी विश फुलफिलमेंट तो हो रही है ना, इसकी एक लग्जरी लाइफ, इसकी एक अच्छा जगह, इसकी एक अच्छी जगह पहुंचने की ख्वाहिश, वो सब पूरा हो रहा है ना, जगल कर रहा था ये बैठकर, ठीक है। हो एट ऑफ, देखें, एट ऑफ सोड, एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ फैन, जब ये सिचुएशन बिल्कुल एंड हो जाएगी, जब आप यहाँ से माउथ होके बाहर निकलेंगे कोल्ड और डिटैचमेंट से, क्योंकि ये शेडो सेल्फ इसकी चेंज नहीं हो रही है, आपको ये शेडो साइड से बाहर नहीं आ रहा, जिस तरीके की आपको क्लैरिटी, एक ट्रुथ चाहिए, या आपको वो ऑनेस्टी नहीं दे पा रहा, क्योंकि इसकी शेडो साइड, इसकी डार्क साइड इसके ऊपर हावी है। जब तक ये खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं हो जाता, जब तक यहाँ पर इस सिचुएशन में कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू लेवल स्टार्ट नहीं हो सकता। एट एट की एनर्जी है, ये कम्युनिकेशन तो करना चाहेगा जब आप यहाँ से निकलेंगे, या आपसे कोई ना कोई बात करना चाहेगा जब आप यहाँ से सब चीज़ें खत्म करके निकलेंगे, क्योंकि वो सिचुएशन इसकी एंड हो चुकी है, ठीक है। क्या आपके पर्सन अपनी शेडो साइड से बाहर आएंगे? फीलिंग ऑफ लॉस में रहेगा ये पर्सन। देखें मिस, जब आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर एक बिल्कुल इसको समझ में आ जाएगा, आप जैसे जैसे कम्युनिकेशन बंद हो रही है, अब कभी इसका रास्ता नहीं है वापस इस कम्युनिकेशन को खुलने का। इसको पता है, इसको पता है यहाँ पे इसकी थर्ड पार्टी ने ये रिश्ता खराब करा है, इसने जो थर्ड पार्टी यहाँ पर क्रिएट करी उसकी वजह से रिश्ता एंड हो चुका है। मूव यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है, इसलिए ये आपकी तरफ आ नहीं रहा कोई क्लैरिटी लेकर, इसका एक्शन आपको यूं देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ है। इसने किसी थर्ड पार्टी को डील करा है, इसने किसी के साथ रिश्ता यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स एंड द मून, यहाँ पे फेयरफुल सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इंक्लूडेड है, थर्ड पार्टी यहाँ पर इस पर्सन ने डील करी है। ये सब कुछ आप लोग के सामने नहीं था, बहुत कुछ आपसे अभी भी हाइड है, ये इसलिए सामना नहीं कर रहा जो चीज़ें, ये आपको इसलिए जवाब नहीं दे रहा है, तो बहुत कुछ हाइड किया हुआ है। फिर यहाँ पर आ गया एट ऑफ पेंटिकल, इसका रुझान अपने पैसों की तरफ था, अपनी अपनी एक अट्रैक्शन बेस्ड चीज़ों पे था, जिस चीज़ से ये लुफ्तअंदोज हो सकता था। एक रंगीन मिजाज इंसान रहा है, या ये अगर फीमेल थी तो बहुत ज़्यादा इसने पैसों की वजह से गलत काम करें, यहाँ पर किसी और से कनेक्शन बनाना, किसी और से अपनी ज़रूरियात पूरी करवाना, कुछ यहाँ पर जो भी इंक्लूड रहा है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, वो पैसे, वो एक मनी वहाँ पर बहुत बड़ा मैटर रहा है, ठीक है। लेकिन इस वक्त फीलिंग ऑफ लॉस में है और एक गिल्ट में है, ठीक है। मैं देखती हूँ थर्ड पार्टी एंड हुई है कि नहीं हुई है। क्लैरिफाई कि थर्ड पार्टी, प्लीज फाइंड सम स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी एंड हो चुकी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी, आप लोग जिन जिन लोगों को पता है थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में है, तो वो लोग इस रीडिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे यहाँ पर हो क्या रहा था, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर ये किसी वर्क प्लेस पे मिला है, या तो पैसों की वजह से, या आपकी तरफ से उसको लगा था वहाँ पर सुकून मिलेगा, काम और बढ़ रहेगा। इसने आपसे बहुत कुछ हाइड किया, जब ये मूव कर रहा था इसने आपको कुछ नहीं बताया, इसने आपको कोई भनक नहीं पड़ने दी इसकी ज़िंदगी में, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ वर्क कर रहा है, किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इसने कुछ भी नहीं बताया आपको, ठीक है। यहाँ पर दी हैंगमैन, सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक कर दी इसकी थर्ड पार्टी ने इसकी लाइफ में। जब से ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हुआ है, इसने थर्ड पार्टी के साथ एक ड्रीम देखी थी कि एक सक्सेसफुल लाइफ होगी, फैमिली होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इसको स्टक कर दिया थर्ड पार्टी ने, ठीक है। जगल कर रहा है ये इसको, यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ भी इसकी चीज़ें सेट नहीं चल रही, यहाँ पे स्टकनेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हैं, और आपकी तरफ इसलिए नहीं आ पा रहा, आपके सामने थर्ड पार्टी सिनेरियो खुल चुका है, जो इसका जो सब आपसे हाइड कर रहा था वो सब कुछ खुल चुका है। क्लैरिफाई मूव, यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूवर के पर्सन की चीज़ें एंड हो चुकी हैं या नहीं। ओके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, वहाँ भी ये जगल कर रहा है, एक दूसरे के साथ नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच विचार का शिकार है, दो राय में खड़ा हुआ है, इसको करना क्या चाहिए थर्ड पार्टी के साथ भी इस सिचुएशन में, वहाँ पर इसको क्या एक्शन लेना चाहिए, करना क्या चाहिए, इसने कुछ भी डिसाइड नहीं करा, इसने कुछ भी चूज नहीं करा, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रही है।
कामावाटो की तरफ मूव करना चाहता है, मेंटली स्टक है, मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कोई क्लैरिटी नहीं है इसके पास, एक कंफ्यूजन का शिकार है, चीज़ें चीज़ें सब खत्म हो रही है, पूरा टावर मोमेंट क्रिएट हो चुका है, उधर भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, और ये सब चीज़ें आपसे यहाँ से भी होल्ड बैक कर रहा है, कुछ नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। इसको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, एक इसको एक मेंटली सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे एक साइकिल खत्म होनी लाजमी है, इसकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। मैं स्टार्टिंग से आपको बोली हूँ, कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही है, तो किसी कार्मिक सिचुएशन को चूज करा, कोई कार्मा डील कर रहा है ये, ठीक है, कहीं ना कहीं कार्मा डील कर रहा है ये पर्सन, दो राय पे खड़ा हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसको, ये करे क्या, आपकी तरफ कैसे आए, आपकी तरफ भी आना आसान नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, तो यहाँ पर ये आपको बता नहीं पा रहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हर चीज ये अब खुद को ब्लॉक कर रहा है, लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा, लोगों से मिल नहीं रहा, क्योंकि उसको पता है इसने आपके साथ तो इक्वल गिव एंड टेक करा ही नहीं है, आपसे इसलिए डिफेंसिव हो रहा है, इसने कभी आपको सही तरीके से डील नहीं करा, इसने कभी भी आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं दी, हमेशा अपने पेंटिकल्स को देखा, हमेशा अपनी ईगो में पड़ा रहा, हमेशा अपनी नेगेटिविटी में पड़ा रहा, इसने आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत कुछ भी नहीं दी। अब बहुत ज्यादा विजडम गेन हो रहा है, नॉलेज मिल रही है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, क्या खोया, क्या पाया, क्या करा इसने, ठीक है, क्योंकि वहां का भी नहीं रहा, वहां ये जगल कर रहा है, उसको अब समझ में नहीं आ रहा कि वो इसके लिए सही पर्सन है या नहीं, ठीक है, ये अभी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इसको डिसीजन मेकिंग करनी है, इसको करना क्या चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा आपकी तरफ आपके इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन अब बता नहीं पा रहा है, क्योंकि एक बर्डन है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ये जानता है, आप इसके अल्फाजों पे बिलीव नहीं करेंगे, ये भी पता है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है जो भी इसकी जिंदगी में चल रहा है, ठीक है, बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, कहीं खुश नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। देखते हैं यहाँ पर इस पर्सन और आप लोग के लिए, मेरे व्यूवर के लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए क्या एडवाइस है, जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, प्लीज माइंड से स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है यहाँ पर। एक्सेप्ट द क्लियरेस्ट लाइट, ठीक है, एक्ट द विजडम एंड लविंग कंपैशन, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी आपके सामने चीजें आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ और, यहाँ पर कुछ और नहीं करना चाहिए। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प एंजल, आपको लव करना है अनकंडीशनली अपने सेल्फ के साथ, ठीक है, आप आस्क अपने एंजल से हेल्प मांग सकते हैं। चूज हारमोनियस रिस्पॉन्स, आपको चूज करना चाहिए, ना कोई लड़ाई, ना कोई मैस, ना कोई नेगेटिविटी, ना कोई ड्रामा, आपको यहाँ पर हारमोनियस चॉइस, हारमोनियस रिस्पॉन्स को चूज करना चाहिए। एक्ट विद विजडम एंड ग्रेस, आपको विजडम और ग्रेस से एक्ट करना है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, किसी भी नेगेटिविटी पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज चूज नहीं करनी जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे। सीक एंड यू विल फाइंड, बी वॉइस वन, आप एक वॉइस वन है तो वॉइस वन की तरह एक्ट करें, जो भी हो रहा है ठीक है, आपके साथ गलत हुआ, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है चीज़ों को जो आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, एक लाइट आपके अंदर, एक लाइट है, कहीं ना कहीं डीप नोइंग थी आपको, चाहे इस वक्त आपके ऊपर चीज़ें खुल रही हैं, यहाँ पे एक इंट्यूटिव इंसान है, कुछ है जो गलत है यहाँ पर, कुछ है जो यहाँ पर आपके साथ अनफेयर हो रहा है, कुछ है जो आप डिजर्व नहीं करते, ये पर्सन एक पीठ पीछे आपके वो काम कर रहा है, ठीक है, तो इस चीज को एक्सेप्ट करें, कंपैशन के साथ रहें, लविंग, एक विजडम, आप एक विजडम गेन कर चुके हैं, आप एक देखें यहाँ पे विजडम की बात 1 2 3 4 कम से कम वो 3 4 टाइम यहाँ पर विजडम की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्ड हैं जो मुझे बता रहे हैं कि आपकी एजुकेशन जो भी हो, लेकिन आप स्पिरिचुअली वाइज बहुत एक ओल्ड सोल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सोल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल सोल हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं आप पास्ट से पहले से ही जानते थे, यहाँ पर कुछ है जो आप नहीं जानते, कुछ है जो यहाँ पर आपके साथ सही नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स इंडिकेशन दे रहे थे, या आपका इंट्यूशन इंडिकेशन दे रहा था, बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स थे, लेकिन यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा था आप उसको कैसे उन रेड फ्लैग को समझें, आपका माइंड ये कह रहा था यहाँ पे कुछ है जो आपको जानने की ज़रूरत है, लेकिन आपके आंखों पे ऐसा पर्दा था कि आप उन रेड फ्लैग्स को सिर्फ एक अपनी इंट्यूशन से सेंस कर पा रहे थे, लेकिन अपनी आंखों से उनको खुली आंखों से देख नहीं पा रहे थे क्लैरिटी के साथ। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है आप जानते थे ये सब कुछ, कहीं ना कहीं आपका इनर सेल्फ जानता था ये सब कुछ। इस रीडिंग को यही तरह से रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना। और सिर्फ हमको फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।